दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण से जुड़े मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय एजेंसी बंगले में हुए काम में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग से सीएम आवास के नवीनीकरण से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। विभाग को 3 अगस्त तक सभी कागज जमा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि यह प्रारंभिक जांच है, इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं है, केवल जांच की शुरुआत है। लेकिन अगर सीबीआई को कोई सबूत मिले तो वो केस दर्ज करेगी। आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच को लेकर हमलावर नजर आई। आपकी ओर से कहा गया कि बीजेपी जितना जांच करा ले कुछ नहीं निकलेगा। और दिल्ली में डेंगू के आंकड़ों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि दिल्ली में डेंगू बड़े पैमाने पर फैल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के शासन वाली एमसीडी डेंगू के आंकड़े तक नहीं कर रही, जारी नहीं कर रही। जबकि आपका कहना है कि G20 के चलते ऐसा हुआ है और अब आंकड़े जारी होने शुरू हो गए। दिल्ली में डेंगू फैलने के लिहाज से सबसे खतरनाक सीजन चल रहा है। विपक्षी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी के शासन वाली एमसीडी पर डेंगू के आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी चेतावनी दे रही है कि एमसीडी डेंगू के आंकड़े जारी करे, नहीं तो बीजेपी सड़कों पर आंदोलन करेगी। जो नगर निगम इसका डाटा रिलीज नहीं करता, अब तो मेयर भी आपकी है, जगह जगह घूमने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों इसका डाटा रिलीज नहीं करते? दिल्ली नगर निगम की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि G20 के चलते अधिकारी और कर्मचारी व्यस्त थे, इसलिए डेंगू के आंकड़े जारी नहीं हो सके थे। G20 का यही रोल है कि जो कर्मचारी और अधिकारी काम में लगे हुए थे, दिन रात वो पहले क्षेत्र में घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो पहले वो अब डाटा इकट्ठा करने में लगेंगे या पहले अपने काम करेंगे? हर अधिकारी, हमारे कर्मचारी से लेके और कमिश्नर तक, सब सड़कों पे थे, सब 24 घंटे मीटिंगों में व्यस्त थे, सब अपने क्षेत्र को देख रहे थे कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो G20 समिट हो रही है, वो एक विश्व के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है और वो अच्छी छवि लेके जाए कि दिल्ली एक साफ सुथरी और सुंदर दिल्ली है। इसी को देखते हुए सभी कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए थे, सभी हमारे चुने हुए लोग भी इस काम में लगे हुए थे। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी का साप्ताहिक डेटा एमसीडी हर हफ्ते रिलीज करती है। 7 अगस्त के बाद से ये आंकड़े आने बंद हो गए थे। अब एमसीडी ने आंकड़े जारी किए हैं। डेंगू के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, तो कुछ राहत भी है। दिल्ली में इस साल डेंगू के कुल 3013 मामले सामने आए हैं, जो पिछले पूरे साल के 4469 से कम जरूर हैं, लेकिन एमसीडी ने बताया है कि पिछले 4 सालों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू से दिल्ली में इस साल 1 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि पिछले साल 9 लोगों की मौत हुई थी। डेंगू की रोकथाम और उससे बचाव जितना जरूरी है, उतने ही जरूरी हैं डेंगू के आंकड़े, ताकि पता रहे कि ये बीमारी कितनी फैल रही है या कितनी नियंत्रण में है। डेंगू के आंकड़े जारी ना करने के कोई भी कारण 100% वाजिब नहीं कहे जा सकते, लेकिन अच्छी बात है कि एक ब्रेक के बाद ही सही, लेकिन फिर से डेंगू के आंकड़े जारी होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची के जारी होने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि वो अंदर से दुखी हैं। पार्टी ने उन्हें विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया है। इस बयान से कांग्रेस को तंज करने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी सफाई दे रही है, पर अंदर से खुश नहीं हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की 1 नंबर विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हैं। नाम आने के बाद बड़ा गणपति मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और कार्यकर्ताओं से बातचीत में दिल की बात बोल गए। अगले दिन पत्रकारों ने पूछा तो एक और दिल की बात कह दी कि राज्य में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। चारों स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, छत्तीसगढ़ नेता किसी को भी हमने नहीं बनाया और चारों जगह हमारे सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से लगता है कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। सर, मुख्यमंत्री भी नया देखने को मिलेगा बीजेपी की जीत के बाद? ये जवाब तो हमारे सब वरिष्ठ लीडर बताएंगे। पार्टी अब सफाई दे रही है। इसमें दुख नहीं कह सकते आप, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था इसलिए बात करें। समर्पित कार्यकर्ता हैं हम, सब साथ के हैं। हम एक साथ 90 में एमएलए बने थे हम लोग, और इसलिए कैलाश जी जो कह रहे हैं वो विषय दूसरा है। हमें तो पार्टी जहाँ काम देती है वहाँ खड़े हो जाते हैं, पार्टी की इच्छा से चलते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं। वहीं कांग्रेस को तंज करने का मौका मिला है। कल की एक सूची निकली है, बड़ी चर्चा है सूची की। कितने मंत्री, इतने सांसद, इतने केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है, सबका स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भी एक सीट का चुनाव कर लें यहां से लड़ने। एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। बीजेपी की लिस्ट पर नेताओं के चौंकने को कुछ इसी अंदाज में समझिए, नहीं तो क्या ये मुमकिन था कि जिन पर जिम्मा लोगों को टिकट देने का था वो लिस्ट में अपना नाम आने पर यूं चौंक जाते। इंदौर से अपने सहयोगी समीर खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब कुछ ऐसी तस्वीरों से जुड़ी खबरें जो आपका दिल दहला देती हैं। अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत की कई सीसीटीवी तस्वीरें आपने हाल में देखी होगी। कोविड काल के बाद ये इनके नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन ऐसे वीडियो कम ही दिखते हैं जहां उस पर किसी ने मरीज की सीपीआर के जरिए जान बचाई हो। 5-10 मिनट के भीतर ही अगर सीपीआर मिले तो ऐसे मरीजों के बचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। विदेशों में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन भारत में इसके नंबर्स बहुत कम है। गरबा की धुन पर थिरकते गुजरात के इस 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की तस्वीर वायरल है। सोमवार को इसी गरबा प्रैक्टिस के दौरान उनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोग सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक हृदय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मरीज 50 साल से कम उम्र के हैं। मुंबई की मेडिकल कम्युनिटी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि शहर में हर दिन हार्ट अटैक से करीब 26 जाने जा रही हैं। कहीं बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में आम लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कहीं हृदय विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मकसद एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जाएं, क्योंकि अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामलों में विकसित देशों में करीब 70% जानें बच जाती हैं, तो वहीं भारत में ये 10% से भी कम है। सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं ना, उनका आउटकम्स बहुत पुअर रहता। सो ये डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये पेशेंट्स में with all the treatments they have, so 70% of patients can make and up to discharge, so they can go back home. But हमारा कंट्री में अभी हालत ये है कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट में खाली 10% patient, less than 10% patients are surviving. So what is important for us is every citizen has to get trained with कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इस चिंता को दुनिया में शीर्ष रैंक वाली मेडिकल जर्नल लैंसेट कमीशन द्वारा उजागर किया गया। दुनिया भर से कई एक्सपर्ट शामिल रहे। भारत से एकमात्र हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार नारायणन इसका हिस्सा थे। कहते हैं अचानक बढ़े ऐसे मामलों के पीछे कोविड को भी देखा गया, इसलिए देश भर में ऐसे मामलों की एक कॉमन रजिस्ट्री होनी चाहिए ताकि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी स्टडी हो सके। हाँ, कोविड के बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग का जो टेंडेंसी होता है वो बढ़ जाता है और फेफड़े के ऊपर इफेक्ट पड़ने के वजह से भी इनडायरेक्ट तरीके पर हार्ट पर भी असर पड़ सकता है।
तो इसको हम कोविड के डायरेक्ट इफेक्ट्स बोलते हैं। तो हमारे देश में फिलहाल ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड नेशनल लेवल पे रजिस्ट्री नहीं है कि पूरे देश के लेवल पे जहां हम सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ के बारे में सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको एक रजिस्ट्री का रूप दें। तो ज़रूर मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह का एक सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन शुरू हो, एक रजिस्ट्री आयोजित हो। CPR यानी कार्डियोपुल्मोनरी रिसुसिटेशन जान बचाने की एक इमरजेंसी प्रक्रिया है जो तब की जाती है जब कोई कार्डियक अरेस्ट से गुजरे यानी किसी का दिल धड़कना बंद कर दे। CPR का लक्ष्य यांत्रिक रूप से छाती पर दबाव डालकर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त संचार को बनाए रखना है। कार्डियक अरेस्ट के बाद 5 से 10 मिनट का समय ऐसा होता है जब CPR के जरिए उसके जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मुंबई में चल रही इस मुहिम से हजारों को जोड़ने की कोशिश है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।